अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर निकले खरी बात करके। फिर अब शाहिद खाकान अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं, उनसे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी नाइब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि बहुत जल्द वो नून लीग भी छोड़ जाएंगे। अब देखें, नून लीग पीपल्स पार्टी पीडीएम के हर फर्द को एनआरओ मिल गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो नून लीग छोड़ सकते हैं, तो नैब ने इनके खिलाफ केसेस खोलने का ऐलान कर दिया। और अब ये ऐलान ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि पीडीएम और ताकतवरों ने ये हुक्म दिया नैब को, ताकि शाहिद खाकान अब्बासी को नून लीग में ही रखा जाए। जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तब तक हुकूमत रखी जाए। अब दूसरी जानिब मुशाहिद हुसैन ने भी कल कहा कि अवाम का सोचो, इस मुल्क का सोचो। तुम लोग क्या करते फिर रहे हो? इलेक्शंस करवाओ मुल्क में, नहीं तो कोई जनरल आ जाएगा, या फिर इस कदर तुम पार्टी का नुकसान करके बैठ जाओगे कि इमरान खान दोबारा आ जाएगा। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू। रोज गालियाँ पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चलें। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में जो लीड रोल होना चाहिए था नेक्टा का, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका आपने नकारा कर दिया है, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है और हम सिर्फ मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यू एज चेयरमैन अपर हाउस, आई थिंक यू शुड कन्वे द सेंटिमेंट्स टू द गवर्नमेंट कि 8 फरवरी का इसमें अब सियासी चकलिश कि जी वो कौन इक़्तिदार में आएगा, किसकी बारी आएगी, किसको रोकना है, किसको लगाना है। मुझे किसी ने पूछा परसों कि इलेक्शन कब होंगे, मैंने कहा जी हम जनरल ज़िया को गाली बड़ी देते हैं, लेकिन जनरल ज़िया की पॉलिसी हम फॉलो करते हैं अभी भी। उन्होंने कहा था इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज होंगे, तो जब तक वो नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होंगे। तो इस किस्म की पुट द पीपल फर्स्ट। अब देखें, इस वक्त इक़्तिदार में वही लोग बैठे हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि केसेस जिनके माफ़ हो रहे हैं, और इन्हीं को डर है कि कहीं इनकी हुकूमत ना चली जाए तो इनके केसेस फिर से खुल जाएंगे। और वो ऊपर बैठे हैं और वही चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन ना हो, और इन्हीं लोगों ने नून लीग के बाकी रहनुमाओं को भी दुबा रखा है। अब मुशाहिद हुसैन ने जब ये सब बातें की कि ये तो लूली लंगड़ी हुकूमत है, इस पर नून लीग की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। जैसे पीपल्स पार्टी का आया था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की बारी में, और मिनट में उन्होंने निकाल बाहर फेंका था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को। अब इस पर मुसद्दिक मलिक ने हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठकर मुशाहिद हुसैन पर तनकीद की कि तुम पहले इस्तीफ़ा दो, फिर अपनी हुकूमत पर तनकीद करो, तुम भी इसी हुकूमत का हिस्सा हो जिस पर तुम तनकीद कर रहे हो। तो मुसद्दिक मलिक जैसे लोग हैं जो इस वक्त इस हुकूमत से फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी दौलत में इजाफ़ा करते जा रहे हैं, और ये कभी भी नून लीग में आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे इलेक्शन करवाओ, क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी वजारत इनके हाथ से निकल जाएगी। इनकी तो कोशिश होगी कि जितनी लंबी ये हुकूमत चले इनका फ़ायदा है। तो जब तक इनको ताकत से इलेक्शन में नहीं घसीटा जाता, इस वक्त तक ये वफाक में इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे। इमरान खान ने केपीके और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ी तो ये असम्बलियों को टूटने से बचाते रहे कि बस ये किसी तरह बच जाएं और इनको इलेक्शन में जाना ना पड़े। लेकिन इमरान खान ज़बरदस्ती इनको इलेक्शन में लेकर आए हैं। अब निगरान सेटअप आ गया है, तो अब ये बहाने बना रहे हैं मुल्क में दहशत गर्दी के कि अभी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, अभी केपीके और पंजाब में आम इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि दहशत गर्दी बढ़ रही है। और ये पंजाब और केपीके में भी आम इंतखाबात को 1 साल आगे लेकर जाना चाहते हैं, और आइन में इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि कोई 90 दिन से ऊपर इलेक्शन को ले जाए। लेकिन जब साथ हों इदारे तो फिर कुछ भी हो सकता है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो ये हुक्म जारी कर दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, इससे ऊपर आइन इजाज़त नहीं देता, और जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं हम उनको ढूंढ लेंगे और इलेक्शन करवाएंगे। तो इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है। दूसरी जानिब औरिया मकबूल जान ने भी पीटीआई के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है कि ऑपरेशन क्लीन अप पीटीआई शुरू हो चुका है। इस ऑपरेशन के ज़रिए अभी तो फवाद चौधरी को पकड़ा गया है, अभी और भी बहुत से पीटीआई रहनुमाओं को पकड़ा जाएगा,
اور پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی طاقتوروں کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کو تو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور توڑنا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی جا رہے ہیں، پھر مشاہد حسین بھی ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ سے نکل جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو نکالا، جبکہ اور بہت سی آوازیں اب ان جماعتوں سے اٹھیں گی جو واقعی ملک میں جمہوریت چاہتی ہیں، اور نون لیگ میں ان وزیروں سے پریشان ہیں جو اوپر کی قیادت کو مشورے نہیں دے رہے کہ الیکشن میں جاؤ، نہیں تو پارٹی کا ہی نقصان ہوگا۔ اور جیسے کہ مشاہد حسین نے کہا کہ فوری طور پر الیکشن کرواؤ، نہیں تو پارٹی کا اتنا نقصان ہو جائے گا کہ دوبارہ سے عمران خان آ جائے گا۔ تو یہاں تک دوستو بات پہنچ چکی ہے، آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔